इस देश में बुद्ध धर्म के उदय के साथ में बहुत बड़ी एक धार्मिक और सामाजिक क्रांति हुई थी और उसके बाद बुद्ध धर्म का पतन हो गया, प्रतिक्रांति हुई जिसके कारण बुद्ध धर्म का पतन हो गया। ये क्रांति प्रतिक्रांति क्या थी, इसकी सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पहले अब तक बुद्ध धर्म की अब पतन कैसे हुआ ये हो चुका है पिछले एपिसोड में, और इसमें ब्राह्मण साहित्य कब कब आया, इसका क्या रोल है, बुद्ध धर्म के पतन के कारणों से संबंधित तथ्यों को उस ब्राह्मण साहित्य से छानबीन कर एकत्रित किया जाना चाहिए जो पुष्यमित्र की राजनीति विजय के बाद लिखा गया था। मतलब 184 बीसी के बाद जो साहित्य लिखा गया उसका अध्ययन जरूरी है। और उसमें साहित्य में 6 भागों में बांटा गया: मनुस्मृति, गीता, शंकराचार्य का वेदांत, महाभारत, रामायण और पुराण। इसमें हमने पीछे महाभारत पे चर्चा की थी कि महाभारत में क्या क्या कैसे कैसे महाभारत लिखा गया, किस काल में महाभारत लिखा गया होगा। इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत जो थे उसके आधार पर ये किया गया कि जो महाभारत है वो 200 बीसी से लेकर के और 1200 से लेकर के 1200 तक सन तक पूर्ण हुई है। तो ये काम चलता रहा है लगातार इसमें। और आज हम बात करेंगे भगवत गीता का। भगवत गीता वैसे तो आप सभी को मालूम है कि ये महाभारत का एक अंग है। इसके रचना काल के बारे में भी विवाद रहा है। तो भगवत गीता के अगर लेखन के बारे में भी कि भगवत गीता कब लिखी गई, इसके लेखन के बारे में अनेक मत हैं बहुत विद्वानों के, जिसमें श्री तेलंग के अनुसार गीता 3री सदी ईसवी पूर्व के पहले की रचना होनी चाहिए, किंतु कितने समय पहले इस बारे में वह मौन है। प्रोफेसर गारवे का कहना है कि गीता का वर्तमान स्वरूप उसके मूल स्वरूप से भिन्न है। अनेक भारतविद भी अब ये मानने लगे हैं कि भगवत गीता जिस रूप में आज उपलब्ध है उसमें समय समय पर अनेक मूलभूत रूपांतरण होते रहे हैं। प्रोफेसर गार्गे बताते हैं गीता में 140 श्लोक नए हैं। ये श्लोक मूल गीता में नहीं थे। उसके रचना काल के बारे में प्रोफेसर गार्गे ने कहा है संभवतः इसे ईसा पूर्व 2री सदी से पहले की रचना नहीं माना जा सकता। मतलब ईसा पूर्व 2री सदी, मतलब ये 200 और 150 और 100-200 के बीच में ये रहा होगा। प्रोफेसर कौशाम्बी गीता को बालादित्य सम्राट के शासन काल की रचना मानते हैं। बालादित्य गुप्त वंश का सम्राट था जिसने आंध्र राजवंश सत्याच्युत कर दिया था। वह सन 467 में राजगद्दी पर बैठा था। गीता को इतने बाद की रचना मानने के उन्होंने 2 कारण: शंकराचार्य से पूर्व, शंकराचार्य का जन्म 788 में हुआ और मृत्यु 820 में हुई। उन्होंने भगवत गीता की टिप्पणी लिखी है। मतलब शंकराचार्य ने भगवत गीता की टिप्पणी लिखी है। इससे पहले वह अज्ञात रचना थी। शांत रक्षित के तत्व संग्रह में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, जबकि यह ग्रंथ शंकराचार्य के आगमन के केवल 50 वर्ष पहले लिखा गया था। अर्थात उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि वसुबंधु विज्ञानवाद नामक एक संप्रदाय का प्रणेता था। शंकराचार्य के ब्रह्म सूत्र भाष्य में इस विज्ञानवाद की आलोचना मिलती है। गीता में एक जगह ब्रह्म सूत्र भाष्य का उल्लेख मिलता है। गीता को वसुबंध और ब्रह्म सूत्र भाष्य के साथ की रचना माना जाना चाहिए। वसुबंध गुप्त वंशीय नरेश बालादित्य का गुरु था। तदनुसार यह माना जा सकता है कि गीता की रचना या तो बालादित्य के शासन काल में हुई होगी या उसके बाद, मतलब 467 ईस्वी के बाद हुई होगी इसकी रचना।
तो शंकराचार्य के काल निर्णय से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन काल और रचना काल के बारे में अब सामान्यतः एक ही स्वीकार माना पाया जाता है, पर हाँ, उनकी संबंधित घटनाओं से अनेक शोध की आवश्यकता है। तो ये जो गीता के बारे में है, तो ये 467 या तो मतलब 200 से लेकर के सन 467 के बीच की रचना हो सकती है। मतलब ये करीब 1500 साल पहले लिखी गई होगी, ऐसा बाबा साहब ने बहुत सारे अध्ययन करने के बाद इसमें खोज की है, लिखा है। और ये शायद क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी विद्वान या जो भी है मानने वाले हैं, वो इस बात को आराम से नहीं मानते, क्योंकि ये साहित्य ज्यादातर लगता है कि रचना काल से जो है बहुत पुराने रहे हैं। साहित्य जो है इस बात में अटूट विश्वास रखते हैं कि उनका पवित्र साहित्य अति प्राचीन है। तो इस बात से ताल्लुक रखना नहीं चाहते या मानना नहीं चाहते ज्यादातर जो हिंदू, अधिकांश हिंदू, चाहे परंपरावादी है या विरोधी है, कोई भी है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानना चाहते कि ये साहित्य पुष्यमित्र की क्रांति के बाद लिखा गया है। लेकिन बाबा साहब ने बहुत गहन अध्ययन करने के बाद ये सुनिश्चित किया है, और बहुत सारे विद्वानों के, इतिहासकारों के उन्होंने क्या कहने चाहिए, उदाहरण दिए हैं कि उन्होंने कब कब काल का निर्धारण किया है। तो ये व्यर्थ नहीं है। इसलिए हम ये मान के चलें कि बाबा साहब ने जो खोज की है उसके आधार पर मनुस्मृति, गीता, भगवत गीता या शंकराचार्य का वेदांत, महाभारत, रामायण और पुराण, ये सारे जो 6 ग्रंथ हैं, 6 साहित्य हैं ब्राह्मणों के, हिंदुओं के, ये सारे के सारे जो है पुष्यमित्र शुंग के सत्तारूढ़ होने के बाद उसने 184 बीसी में जो बौद्ध सम्राट था, अंतिम बौद्ध सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके वो राजा बना था। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, और उसके बाद सारे काले कानून बनाए गए, सारा साहित्य लिखा गया। कानून इसलिए बनाए गए काले, मनुस्मृति जैसी रचना, कि ये शूद्र जो है दोबारा इस व्यवस्था को चैलेंज ना दे पाए, व्यवस्था को ध्वस्त ना कर पाए, जैसा कि बुद्ध धर्म के बाद हुई थी। इसलिए इस सारे साहित्य में जितने भी हैं, चाहे रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये वेद तो खैर पहले के माने जाते हैं, ये पुराण वगैरह हैं, इसमें ऐसे काले कानून बनाए गए, खास करके बहुजन समाज के लोगों के लिए, शूद्रों के लिए और स्त्रियों के लिए, कि उनको कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए, और तरह तरह की इनके लिए सजाएं, और रहने, खाने, पीने के तक के, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, इस तरीके के कानून जो बनाए गए, ये पुष्यमित्र शुंग के बाद की सारी रचनाएं हैं। ऐसा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत भारी रिसर्च और शोध के बाद ये ग्रंथ लिखा है, क्रांति तथा प्रतिक्रांति। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 7, क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। मेरा निवेदन है एसएम न्यूज के माध्यम से कि आप इस पुस्तक को, बाबा साहब की हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, बाकी देश की अन्य भाषाओं में भी ये उपलब्ध है, तो हर किसी को इसका पढ़ना चाहिए और पूरी विस्तार से सच्चाई के साथ जानना चाहिए। मैंने मुख्य बातें बताई हैं, समय अभाव के कारण मैं पूरी व्याख्या इसमें नहीं कर सका, तो पूरी विस्तार से जानने के लिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है क्रांति प्रतिक्रांति। अगर आप पीछे के एपिसोड भी देखना चाहें तो आप एसएम न्यूज पे जाकर के क्रांति प्रतिक्रांति डालेंगे तो उसमें सारे एपिसोड आपको आ जाएंगे, आप पीछे के सारे एपिसोड देख सकते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का और धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन अवश्य करें। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।